हेलो फ्रेंड्स, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ क्योंकि मुझे एक्टिव पैसिव समझ में नहीं आ रहा है। एक्टिव और पैसिव की हमें ज़रूरत पड़ ही क्यों रही है? ऐसा कारण क्या है कि एक्टिव से हमें पैसिव बनाना पड़ रहा है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आपके बॉयज़ की, जो दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव और पैसिव। मैं बात कर रहा हूँ एक्टिव एंड पैसिव बॉयज़ की, जो आपके एग्ज़ाम में आ रहा है, आने वाला नहीं है, आ रहा है, हर बार आता है और आप हर बार उसे कई बार छोड़ के आ जाते हैं। तो ध्यान से देखिए इस वीडियो को और आप देखेंगे कि वास्तव में एक्टिव पैसिव बॉय इतने सरल भी हो सकते हैं, ये आप देखेंगे। देखिए बॉयज, ये होते हैं दो प्रकार के, एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। बॉयज दो प्रकार के होते हैं, ध्यान से समझना। और इनका अगर हिंदी मीनिंग अगर आप देखेंगे तो कई जगह पे आपको दिखेगा, ये वाच्य कहते हैं एक्टिव, एक्टिव, पैसिव। एक्टिव को यदि आप हिंदी करेंगे तो आपको पता है कि एक्टिव मतलब होता है सक्रिय और पैसिव मतलब होता है निष्क्रिय। एक्टिव मतलब क्या होता है? सक्रिय, और पैसिव मतलब निष्क्रिय। अब देखते हैं कि इसका नाम सक्रिय क्यों है और उसका नाम निष्क्रिय क्यों है। ये शायद हो सकता है कि आप पहली बार इस चीज को देख रहे हो कि ऐसा क्यों है। देखिए, जब तक आप लॉजिक पे काम नहीं करेंगे चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। इसलिए कभी कभी, चूंकि हाँ इंग्लिश कई स्टूडेंट्स को डरावनी लगती है, उन्हें डर लगता है, तो स्वाभाविक सी बात है, जिस चीज से हमें डर लगता है तो उस चीज से हम भागते हैं। लेकिन आप याद रखिए कि जब जिस चीज से डर लगता है तो उस चीज का डर भी दूर हमारा उसी चीज से हो सकता है, दूसरी चीज से नहीं। तो आप अगर इस वीडियो को पूरा देख पाते हैं तो हो सकता है कि आप इस वीडियो को 2-3 बार और देखें, क्योंकि आपको ये चीज पूरी क्लियर हो जाएगी। अब देखिए यहां पर अगर देखते हैं हम कि राम राइट्स अ लेटर, ये सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा कि राम राइट्स अ लेटर। ये एक सेंटेंस है, प्रेजेंट सिंपल का है। इसमें राम हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ऐसे यस लगा दिया हमने, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इज इट क्लियर? ये हमें क्लियर हो गया। अब यही चीज यदि हम पैसिव में देखें, यही चीज यदि हम पैसिव में देखें तो देखिए a letter is written by Ram. A letter is written by Ram. अब आप ध्यान से देखना कि राम राइट्स अ लेटर, राम एक लेटर लिखता है, अ लेटर इज रिटन बाय राम। अब इसका हिंदी भी देख लीजिए, क्योंकि हिंदी मीडियम से स्टूडेंट को कई बार ज्यादा डर लगता है, तो आप इस चीज की हिंदी भी देखिए कि राम राइट्स अ लेटर, यानी राम, लेटर को हिंदी में बोलते हैं पत्र, तो राम पत्र लिखता है। ठीक है, अब इसका हिंदी देखते हैं कि पत्र राम के द्वारा लिखा जाता है, लिखा जाता है। अब मेरी 2 से लेकर 3 टॉपिक की विषय में बात है, 2-3 रूल्स बता रहा हूं, उनको ध्यान रखना, तो ज्यादातर एक्टिव पैसिव बॉयज आपसे बन जाएंगे। देखिए कुछ चीजें थोड़ी सी अलग होती हैं, वो थोड़े से टफ होते हैं, बाकी जो मैं रूल्स एंड रेगुलेशन बता रहा हूं अभी के अभी, हो सकता है कि ये अगर आपको पता चल गया तो आप ज्यादा से ज्यादा आपके एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट बहुत आसानी से कर पाएंगे। पहली चीज कि राम यहां पे हमारा सब्जेक्ट है, यहां पे राम हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, यानी एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए, एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक्टिव के सक्रिय को पैसिव के, एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव के ऑब्जेक्ट में हमें कन्वर्ट करना रहेगा, पहला नियम। यानी इसका सब्जेक्ट इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एक चीज क्लियर। दूसरी चीज कि इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो इसके हिसाब से लगेंगी, वो हमें याद करना रहेगा। ये एक थोड़ी सी चीज होगी जो आपको याद करना रहेगी। एक चीज कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ सकती है, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म भी आ सकती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ सकती है, लेकिन इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। किसमें?
पैसिव में, ये एक्टिव है, ये पैसिव है। इसमें बाय का प्रयोग नहीं होता है, इसमें बाय का प्रयोग होता है। यानी 1 2 3, ये तो आप याद करनी है। तो 3 रूल्स एंड रेगुलेशन यदि आपके दिमाग में, एक इसका सब्जेक्ट उसका ऑब्जेक्ट, एक वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए अगर हो सके तो आप याद भी कर लेना। और इसमें बाय का प्रयोग नहीं करना है, इसमें बाय का प्रयोग करना है। ये क्लियर? हाँ, ये अब आपका क्लियर हो गया। अब मैं एक चार्ट बना रहा हूं, वो चार्ट यदि आपको याद हो गया तो आपका पूरा काम फिनिश हो जाएगा। ठीक, देखिए एक्टिव, पैसिव, एक्टिव, पैसिव। अब अगर आपका टेंस जो है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट एस या ईएस ऑब्जेक्ट, यानी प्रेजेंट का कौन सा है? सिंपल है। प्रेजेंट का यदि सिंपल है तो आपका ये पैसिव में मैंने क्या कहा था कि इसका सब्जेक्ट इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब इसका हो जाएगा हमारा इज, एम, आर, मैंने क्या कहा था वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस इसका ऑब्जेक्ट उसका सब्जेक्ट। क्लियर? यानी इसका जो सब्जेक्ट है वो उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट उसका सब्जेक्ट हो जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे ही ऐसे इसमें लग जाएंगे इज, एम, आर। वर्ब की थर्ड फॉर्म मैं पहले ही बोल चुका हूं कि आपको याद करना है, ये आपके हर उसमें आएगी। यानी अब आपका क्या हो गया? प्रेजेंट सिंपल। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस अगर हम बनाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें आता है हमारा इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी वर्बिंग इसमें आता है। अब इसमें हमारा क्या हो जाएगा कि इज, एम, आर प्लस बीइंग, प्लस क्या हो जाएगा? बीइंग, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट, ये सब एज इट इज आना है। ध्यान रखिए, मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूं। और यदि आपको ये चार्ट याद हो गया तो आपके एक्टिव पैसिव वॉइस के नंबर पक्के हैं। इज, एम, आर हो गया। अब हमारा क्या आता है? परफेक्ट। अब हमारा क्या आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हमारा क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मूला क्या है? हैज, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? हैज, है वर्ब की थर्ड फॉर्म। किस में? एक्टिव में। तो पैसिव में क्या हो जाएगा कि हैज, हैव प्लस बीन। इसका मतलब क्या है? हैज बीन या हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट एज इट इज हमारा रहेगा। अब एक और अच्छी चीज इसको याद रखना जो मैं नाम बता रहा हूं कि परफेक्ट प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका एक्टिव तो होता है लेकिन पैसिव नहीं होता, इसका पैसिव नहीं होता है। ये क्लियर? इसका पैसिव नहीं होता है। यानी 3 ही बनेंगे प्रेजेंट के। प्रेजेंट के कितने बनेंगे? 3। अब बात आती है पास्ट। तो पास्ट सिंपल हमारा ऐसा एक्टिव में इकलौता टेंस जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। ऐसे वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो इसमें हमारा आ जाएगा बाज या वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट एज इट इज रहेगा आपका। सिंपल के बाद आता है हमारा क्या? कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस, तो पास्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला क्या होता है एक्टिव में? वाज, वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो इसमें क्या हो जाएगा? वाज ऑब्लिक वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एज इट इज पूरा पूरा आपका इसमें आ जाएगा। देखिए ये थोड़ा सा भी आपको ऐसा कठिन सा लग रहा होगा लेकिन जब आप याद करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। क्या? पास्ट का परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट में आता है हमारे पास क्या? हैड प्लस वर्ब की
थर्ड फॉर्म। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट एज इट इज आपका रहेगा। क्लियर। अब आएगा आपका पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस। नहीं होता, क्या नहीं होता है। ये क्लियर, आपका प्रेजेंट और पास्ट आपका क्लियर हो गया है। अब फ्यूचर की बात आती है, तो फ्यूचर में सिर्फ दो ऐसे हैं जिनके पैसे बनेंगे, बाकी के नहीं बनते हैं। बाकी के अगर हम बात करें फ्यूचर की, तो फ्यूचर सिंपल, क्योंकि हमें पता है कि फ्यूचर सिंपल में क्या आता है हमारा, विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन पैसे में हमारा क्या हो जाएगा, विल ऑब्लिक सेल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, यानी इसका सब्जेक्ट। क्लियर। अब एक और चीज, फ्यूचर सिंपल हो गया हमारा, फ्यूचर का कंटिन्यूअस, फ्यूचर का कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का जो है उसका नहीं होता, नहीं होता है। ठीक है। फिर आ गया हमारा किसका, परफेक्ट। फिर आ गया हमारा क्या, परफेक्ट, फ्यूचर का परफेक्ट, यानी विल ऑब्लिक सेल प्लस हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी विल हैव या सेल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहां पर क्या हो जाएगा, विल ऑब्लिक सेल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक। अब आता है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हमारा क्या आ रहा है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं होता, नहीं होता है। ये हमारे टेंस थे। इन टेंस को यदि हम देखेंगे तो हमारा पूरा चार्ट क्लियर अब हो गया है। अगर हम बात करें कि टोटल मिला के हमारे पास टेंस होते हैं कितने, 12, लेकिन एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट होते हैं सिर्फ 8। एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट होते हैं सिर्फ 8। मैं भी उनके नाम लिख दूंगा, वो भी आप इसे नोट कर सकते हैं। अब एक और चीज बात आती है कि मॉडल्स, कि इसके बाद क्या करना है कि जो एक्टिव में यदि आपके पास क्या आ गया, यदि एक्टिव में आपके पास आ गई मॉडल्स, तो मॉडल्स का क्या होता है कि नॉर्मली मॉडल्स अगर आप देखेंगे तो आपका सब्जेक्ट प्लस, हम एक कैन का एग्जांपल ले लेते हैं मॉडल्स, या यहाँ पे आप मॉडल्स लिख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट प्लस कैन। अब कैन के साथ यहां पर क्या आ जाएगा आपका कि कैन के साथ इसमें आ जाएगा बी, यानी बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी यहां पे आप मॉडल लिख सकते हैं, कोई सी भी कैन हो सकता है, कोड हो सकता है, मे माइट कुछ भी हो सकता है। तो सब्जेक्ट प्लस कैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहां पे ऑब्जेक्ट कैन बी, ऐसा करके आपका ये आ जाएगा। और एक और चीज, एक और जो एग्जाम में आपने कई बार देखा होगा कि लेट के सेंटेंसेस होते हैं, लेट के जो सेंटेंसेस होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है, और आपका ऑब्जेक्ट होता है। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, लेट, क्या हो जाएगा आपका, लेट प्लस ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा आपका, ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये क्लियर, ये क्लियर। इसका एक एग्जांपल आप देख लो कि ये आपको कई बार पेपर में आपको दिख जाएगा, ओपन द डोर, क्या हो गया, ओपन द डोर। इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका अगर हम करके देखेंगे पैसे में, तो लेट द डोर, अब बी आ जाएगा, बी वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपन, तो ओपन का क्या हो जाएगा, ओपन। क्लियर। ये पेपर में आएगा, ऐसा मान के रखिए, ये पेपर में आएगा और आता है, और आप
पेपर उठा के देख लेना 4-5 सालों के, तो आपको एक ना एक बार आपको दिख जाएगा। इसके एक एग्जांपल ले लो कि थ्रो द बॉल, ये एक्टिव है। अब यदि हम उसमें कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा कि लेट द बॉल बी, थ्रो का क्या हो जाएगा हमारा थर्ड फॉर्म थ्रोन। क्लियर? तो ये हमारे एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट किए हुए। अब 8 हो गए थे एक मॉडल्स और ये किए 10। आपके 10 सेंटेंसेस ऐसे हैं जो एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट होंगे। इन चीजों का आप ख्याल रखें। यदि आपने ये चार्ट याद कर लिया तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करने आपके पास आएगा और आप नहीं कर पाएंगे। 8 ऐसे टेंस हैं जिनके एक्टिव से पैसिव बनते हैं और 4 ऐसे हैं जिनके एक्टिव से पैसिव नहीं बनते हैं। तो 8 के हमें टोटल 12 हैं। अगर हमें 12 के 12 याद करने तो आप यहां पे देख लीजिए, मैं 4 के नाम लिख देता हूं कि जिनके एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट नहीं होते हैं। और कई बार में ये आ जाते हैं और आपसे बोला जाता है कि इनके बनाओ, तो आपको लिख के आना है नो पैसिव। यानी यहां पर इसका जो है ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। दूसरा क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। याद रखिए परफेक्ट कंटीन्यूअस ये हर टेंस के लास्ट वाला टेंस होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट का भी परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर का भी परफेक्ट कंटीन्यूअस। लेकिन फ्यूचर का एक और है, तो वो है फ्यूचर का कंटीन्यूअस। वो कौन सा है, फ्यूचर का कंटीन्यूअस। यानी अब आपको समझ में आ गया कि कोई व्यक्ति यदि आपसे पूछता है, कभी एग्जाम में आता है या आप किसी को पढ़ा रहे होते हैं या समझ रहे होते हैं, तो 12 टेंस होते हैं, 12 में से 4 के पैसिव नहीं बनते हैं। कौन कौन से, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर कंटीन्यूअस के। तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई सा भी एग्जाम में यदि आपके पास आता है और आप उसे नहीं कर पाते हैं। अब 1-2 एग्जाम्पल मैं करके बता रहा हूं, आप यहां पे देख सकते हैं। ही इज बाइंग अ कार, ही इज बाइंग अ कार। अब इन्होंने कह दिया कि आपको इसको पैसे में कन्वर्ट करना है, तो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारी वर्ब प्लस आईएनजी है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि इसका सब्जेक्ट उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट उसका सब्जेक्ट हो जाएगा। तो देखिए यहां पे हमारे पास सबसे जाएगा आकार इज, फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला यदि आपने लिखा हुआ है तो उसे देखिए कि जब हमारे पास प्रेजेंट कंटीन्यूअस आएगा तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो आप गौर से देखेंगे तो होगा इज बीइंग, आकार इज बीइंग। अब क्या लगाए हम, बाय की थर्ड फॉर्म, ए कार इज बीइंग बॉट बाय ही का हो जाएगा यहां पर हिम, ही का हो जाएगा यहां पर हिम। ये भी फॉर्मूला लिख लीजिए कि आई का मी, ही का हिम, सी का हर, यू का यू, दे का देम। ये याद कर लेना, यहां पे जब इनको सब्जेक्ट से जब हम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो ये हमें याद होने चाहिए, ये एज इट इज रहेंगे। इनको आप आवश्यक रूप से याद कर लेना कि एक्टिव में ये रहेगा और पैसिव में ये रहेगा। ध्यान से पढ़ना, एक्टिव में ये रहेगा, पैसिव में आपका ये रहेगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल और मैं आपको दे देता हूं जिससे आपकी ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। एक एग्जांपल और मैं बता रहा हूं आपको जिससे ये वाली पूरी चीजें आपके क्लियर दिमाग से हो जाएंगी। कि जैसे अगर हम बात करें कि राजेश बाज प्लेइंग
क्रिकेट। तो राजेश बाज प्लेइंग क्रिकेट। अब वीडियो को ध्यान से अगर आपने देखा होगा, मैंने चार्ट बनाया था कि आपने देखा होगा कि जब बाज अगर आता है तो हमें क्या करना है, बाज प्लस आईएनजी। तो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारी वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्ट इसका सब्जेक्ट हो जाएगा। तो क्या हो गया हमारा CRICKET क्रिकेट। तो क्रिकेट बाज। फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला में आप देखेंगे तो बीइंग, क्रिकेट बाज बीइंग प्ले, प्ले की थर्ड फॉर्म, प्ले की थर्ड फॉर्म। तो बाज प्लेड बाय राजेश, नाम है तो नाम ही रहेगा। क्लियर। तो क्रिकेट बाज बीइंग प्लेड बाय राजेश। तो मुझे लगता है कि अब आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी यदि आपको कोई डाउट लगता है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, हम और भी उन चीज़ों को भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि जिससे आपको आसानी से समझ में जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।